व्हाट इज अप एवरीबॉडी। बहुत दिनों के बाद आए हैं हम इस चैनल पे, बट हाँ, आज का इस वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में कि क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स, CSS में इतनी हाइप क्यों है इसकी, एंड एज अ बिगिनर हमें किस तरीके से देखना चाहिए फ्लेक्स बॉक्स को। तो आइए आज डिटेल में समझेंगे। किन्हीं 3-4 प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, बट वो 3-4 प्रॉपर्टी आपको अपने CSS करियर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। वो वैसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबा देना। एक और चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो मेरे वेब डेवलपमेंट विद डेविल सीरीज़ का हिस्सा है, तो अगर उसको एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, जाके एक्सेस कर लेना। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो अभी हम आ जाएंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड अभी हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो मैं फटाफट से एक index.html बना देता हूँ एंड आपको समझाता हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली है क्या। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ CSS फ्लेक्स बॉक्स ट्यूटोरियल एंड सेव इट। एंड अभी हम वापस आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि फ्लेक्स बॉक्स है क्या। तो फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली लेआउटिंग के लिए चीज़ है, यानी कि हम अगर कोई 3-4 आइटम्स एक पेज पे ला रहे हैं, अब आपको उन्हें हॉरिजॉन्टली अलाइन करना हो, वर्टिकली अलाइन करना हो, मे बी आपको उन सबको एक सरल रेखा में यानी एक रॉ में लाना हो या फिर एक कॉलम पे लाना हो, वो सारी चीज़ें अगर आपको करनी हो, या फिर आपको कुछ भी ना करके आपको सिर्फ सेंटर पे करना हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो कि जो दो आइटम्स हैं उन दोनों के बीच में इवनली स्पेस आ जाए, देन वो सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है फ्लेक्स बॉक्स। सिंपली अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये लेआउट के लिए वर्क करता है, यानी कि इसके अंदर हम लेआउट को बना सकते हैं, हमारे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी वाली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक बना सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम इनलाइन बना सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं ताकि हम उसे विड्थ भी दे पाएँ एंड उसके साथ और भी सारी चीज़ें कर पाएँ। सो उसी तरीके से इसमें भी है, इसमें भी हम फ्लेक्स बनाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं। एक कंटेनर ही होता है, यानी कि एक डिव होता है या फिर आपका एक एलिमेंट होता है ग्लोबली अगर हम बताएं तो, उसके अंदर हम सिर्फ उसको एक फ्लेक्स दे देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर सारी की सारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब ये किस तरीके से आएंगी उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन में। तो हम वापस आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा डिव डॉट फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, एंड मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ डिव डॉट फ्लेक्स कंटेनर, ये एक नाम है। ठीक है, आप अगर इसको फ्लेक्स कंटेनर की जगह आप सिर्फ फ्लेक्स कॉन लिख दोगे ना तब भी सेम वर्क करेगा, बट मैं चीज़ों को आसान रहे इसलिए मैं इसको इस तरीके से अच्छे पूरे नाम दे रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए बाद में कि यार इसका नाम क्या था। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 3 या फिर 4 मे बी 5, ठीक है, 5 डिव बनाएंगे इसके अंदर हम, एंड उन पांचों के पांचों डिव को हम एक एक नंबर दे देंगे एंड जस्ट लाइक बॉक्सेस होते हैं उस तरीके का मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं इधर लिख देता हूँ फ्लेक्स बॉक्सेस। ओके, फ्लेक्स बॉक्सेस एक क्लास है एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1। मैं कंट्रोल D करूँगा इनको एंड 5 तक लेके आऊँगा, 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट, तो अगर अभी हम गो लाइव पे क्लिक करें एंड बेसिक लुक देखें कि इस वेबसाइट का बेसिक लुक किस तरीके का होगा, तो सीरीज ये कुछ इस तरीके से आ चुका है एंड या ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो एक के बाद दूसरा नीचे आएगा, तीसरा उसके नीचे आएगा एंड चौथा उसके भी नीचे आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक अलग CSS फाइल बनाएंगे बिकॉज ये थोड़ी सी ऐसी CSS है जो कि अगर हम अलग लिखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो फॉर दैट रीज़न मैं इधर लिंक :CSS कर देता हूँ एंड मेरी CSS का नाम है style.css। इधर भी मैंने href में style.css ही लिखा है। अगर मैं इधर कंट्रोल क्लिक करूँ तो मैं इधर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम किस पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम फ्लेक्स कंटेनर पे प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड फ्लेक्स कंटेनर पे प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम इसको सबसे पहले फ्लेक्स बनाएंगे, सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे इसको। तो किस तरीके से हमें ये करना है, उसके लिए आपको सिंपली लिखना है डॉट फ्लेक्स कंटेनर, उसके बाद इस तरीके से CSS कोड डाल दो। ये बेसिक तरीका है CSS लिखने का एंड उसके बाद अभी जो हम लिखेंगे वो है डिस्प्ले,
याद है ना कि हमने डिस्प्ले को पढ़ा था पिछले वीडियोस में, मैंने आपको समझाया था ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक और साथ ही साथ इनलाइन डिस्प्ले के बारे में। बट अभी हम बात करेंगे फ्लैक्स के बारे में। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूँ तब पता है क्या होता है, तब एक संदेश पहुंचता है CSS के पास कि यार ये जो डॉट फ्लैक्स कंटेनर नामक जो क्लास है वो जिस किसी भी एलिमेंट में है, चाहे वो डिव हो कोई भी एलिमेंट हो, उसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दो। बस इतना ही काम इसका। ओके सो वापस आए अगर, इसके बाद हम कुछ इस तरीके से बॉर्डर डाल देते हैं ताकि हमें पता रहे कि यार हमारा जो कंटेनर है वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। तो मैं इधर लिख दूंगा सॉलिड ब्लैक, वी ब्लैक नहीं ब्लैक, एंड लेट्स सी। सो ये देखो सबसे पहले तो ये जो तीनों की जो पांचों के पांचों थे वो एक लाइन में आ चुके हैं, एंड इधर एक आपको बॉर्डर देखने को मिल रही है। ठीक है, मार्जिन है, ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन हैं वो है, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा दूँ ताकि आपको पता चले। ये देखो ये कुछ इस तरीके से पांचों के पांचों एलिमेंट आ चुके हैं, बिकॉज ये जो पांचों के पांचों डिव थे वो इस कंटेनर क्लास से बिलोंग करते हैं, फ्लैक्स कंटेनर क्लास से, एंड हमने जो फ्लैक्स कंटेनर क्लास थी उसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दिया है। ओके ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बिकॉज नाम सारे के सारे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, बट आपको धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचने लगना कि यार ये फ्लैक्स कंटेनर क्या है, ये डिस्प्ले फ्लैक्स क्यों लिखा है, एंड ये डिस्प्ले फ्लैक्स है तो क्या हमें फ्लैक्स स्लैश कंटेनर लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं। ये फ्लैक्स कंटेनर एक क्लास का नाम है, एंड जो डिस्प्ले फ्लैक्स है वो एक वैल्यू है, एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने इस कंटेनर क्लास के एलिमेंट पे लगाई है। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ व्हाट वी गोना डू, हम आइटम्स के ऊपर लगाएंगे, यानी कि ये जो बॉक्सेस हैं उस पर लगाएंगे CSS थोड़ी सी। तो हम क्या करेंगे, हम इधर थोड़ा सा लिखेंगे फ्लैक्स बॉक्सेस, इसके बाद हम इसको थोड़ा सी विड्थ दे देते हैं, विड्थ मान लो मैंने दे दी 120 पिक्सल, एंड हाइट भी मैं वैसा सेम दूंगा, हाइट को मैंने दे दिया 120 पिक्सल्स, एंड साथ ही साथ मैं बैकग्राउंड कलर को कुछ इस तरीके का अच्छा सा कलर दे देता हूँ, कुछ मे बी ये दे देता हूँ चारकोल, एंड उसके बाद एक बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल या फिर 2 पिक्सल सॉलिड चॉकलेट, ताकि ये थोड़ा सा डेप्थ बनाए, एंड साथ ही साथ थोड़ी सी मार्जिन भी ताकि ये थोड़े अलग अलग दिखें। तो 20 पिक्सल की हम मार्जिन देंगे। सो इतना सब कुछ हमने लिख दिया है, लेट्स सी कि क्या हो रहा है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दूँ तो आपको ये एक्चुअल साइज में मिलेंगे। ये देखो हमारे पांचों के पांचों डब्बे इस तरीके से क्रिएट हो चुके हैं, एंड इन सब के बीच में 20 पिक्सल्स की मार्जिन भी है, इनके कलर्स भी हैं, एंड साथ ही साथ ये जो बॉर्डर है वो भी है। तो आपको पता चल गया कि ये सब क्या है, एंड आपने सीख के रखा है यार ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया है, हम सीखने वाले हैं फ्लैक्स बॉक्स के बारे में, तो उसके लिए मैंने ट्यूटोरियल बनाया, तो उसके लिए बात करेंगे हम आगे। सो सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे वो है फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इधर लिखूँ फ्लैक्स डायरेक्शन में बहुत सारे वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले आती है रो जैसे आप लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज जो फ्लैक्स बॉक्स होता है वो डिफ़ॉल्टली हॉरिजॉन्टल होता है, बिकॉज जब हम कोई डिव बनाते हैं या फिर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाते हैं तो वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पे फ्लोट कर रहे होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। बट फ्लैक्स बॉक्स बनाते टाइम डेवलपर्स ने क्या सोचा कि डिफ़ॉल्ट हम वर्टिकल लाइन में तो हमारी चीज़ें आ ही रही हैं, क्यों ना डिफ़ॉल्टली हम हॉरिजॉन्टल बना दे फ्लैक्स बॉक्स के लिए। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट की डिस्प्ले को फ्लैक्स करते हो तो डिफ़ॉल्टली हॉरिजॉन्टल में फ्लोट करने लगते हैं सारे के सारे आइटम्स को जो भी इसके अंदर होते हैं, एंड इसको आप वर्टिकली भी कर सकते हो फ्लैक्स डायरेक्शन से। फ्लैक्स डायरेक्शन अगर आप रो करोगे तो वो जो सेम थे हॉरिजॉन्टल वही रहेंगे, बट अगर आप कॉलम करोगे तो वो वर्टिकली फ्लोट करने लगेंगे। आओ दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से वो करेंगे। मैं इधर लिखता हूँ कॉलम, एंड एज यू गाइस कैन सी ये कुछ इस तरीके से कॉलम में फिट होने लगे हैं। एंड अगर मैं इसको थोड़ी हाइट दे दूँ मेरे फ्लैक्स कंटेनर को, मान लो मैंने 500 पिक्सल की हाइट दे दी, सो यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से आ चुके हैं। एंड अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं एंड मैं इसको रिस्पॉन्सिव में ले जाऊं, रिस्पॉन्सिव के अंदर ले जाऊं मैं इसको, देन यू विल गॉट कि यार ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये देखो
ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये अभी रो में आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ रो में किस तरीके से आता है। रो में कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहता है। अगर मैं इसको रो करूँगा तो ये देखो ये अपने आप छोटे हो जाएंगे, बट ये एक माइनस पॉइंट भी है कि ये छुप जा रहे हैं अंदर, तो उसको भी हम बाद में फिक्स करेंगे। एंड ये देखो इधर साइड नीचे कॉर्नर पे आपको फ्लैक्स लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि इस डिव के ऊपर एक फ्लैक्स का टैग चढ़ चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से आप फ्लैक्स डायरेक्शन को ऐड कर सकते हो। और भी प्रॉपर्टी है जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट। तो अब ये जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है? तो जस्टिफाई कंटेंट अगर आप सेंटर करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है। मैं डायरेक्टली बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको कि ये क्या होगा। तो जैसे आप इसको, मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये देखो ये सेंटर पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ, तब ये कहाँ पे थे? तब ये इधर लेफ्ट में इस साइड स्टार्टिंग डायरेक्शन में फ्लोट कर रहे थे। जब मैं जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड ऐसा ही नहीं है कि ये सेंटर में ही फ्लोट करेंगे, मेरे पास बहुत सारी और भी चीज़ें, जस्ट लाइक कि मैं फ्लैक्स स्टार्ट कर सकता हूँ। फ्लैक्स स्टार्ट का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है वहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैक्स एंड में कर सकता हूँ। फ्लैक्स एंड अगर मैं करूँगा तो ये देखो ये एंडिंग के पॉइंट में चला जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई और चीज़ लगानी है, जैसे कि मैं इसको पूरे को निकाल देता हूँ, एंड ये देखो ये बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि आप स्पेस अराउंड कर सकते हो। स्पेस अराउंड करके आप जैसे सेव करोगे तो ये देखो ये स्पेसेस ले लेगा अराउंड दो आइटम्स के बीच में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि किस तरीके से आप दो आइटम्स के बीच में इवनली स्पेस को स्प्रेड कर सकते हो, तो वो इस तरीके से कर सकते हो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड की मदद से। और भी सुनो, और भी चीज़ें हैं इधर। अगर आप स्पेस अराउंड नहीं करना चाहते तो स्पेस बिटवीन कर सकते हो। स्पेस बिटवीन करोगे तो ये देखो दोनों के बीच में इवनली स्पेस आ जाएंगी एंड इधर की स्पेसेस चली जाएंगी। ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है इसकी, ये जो डिफ़ॉल्ट है ब्राउज़र की है वो आ रही है इधर। बाकी जो इधर की जो स्पेसेस होती है वो चली जाती है, बाकी इधर आ जाती है इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में। ओके, और भी है हमारे पास, जैसे कि अगर हम स्पेस बिटवीन को निकाल दे तो स्पेस इवनली है, ये सब पे इवनली स्पेस को स्प्रेड करेगा। तो जैसा आपका लेआउट है उस तरीके की आपको स्पेसेस मिल जाएंगी, उस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स को सेट कर पाओगे। एंड ये बहुत ही हैंडी टूल हो जाता है यार। कभी कभार कोई ऐसी अमेजोन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, अब लोग बोलेंगे कि यार तू अमेजोन का ही एग्जांपल क्यों देता है यार। अमेजोन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं जो कि हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो अमेजोन जैसे अगर आप एलिमेंट्स बनाना चाहते हो, एक सेक्शन इस तरीके से बनाना चाहते हो, दूसरा सेक्शन इधर बनाना चाहते हो, तीसरा सेक्शन इधर बनाना चाहते हो, देन आप इस तरीके से स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड का यूज़ कर सकते हो। एंड जैसा लेआउट आपको अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सो ये जस्टिफाई कंटेंट था आपका। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके लिए, जैसे कि अगर आप जस्टिफाई कंटेंट नहीं करना चाहते आप इसको कमेंट आउट कर सकते हो, या फिर आपको एक काम करना है, आपको सब कुछ एकदम सेंटर पे लाना है। यहाँ पे जो 0 एक्सेस है सेंटर वहाँ पे लाना है। देन व्हाट यू कैन डू, जस्टिफाई कंटेंट को तो आपको सेंटर करना ही है, आपको अलाइन आइटम्स करके सेंटर कर देना है। अलाइन आइटम्स जैसे सेंटर करोगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जस्टिफाई कंटेंट किस तरीके से सेंटर करता है एंड अलाइन आइटम किस तरीके से सेंटर करती है। जो जस्टिफाई कंटेंट होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स एक्सेस पे हमारे कंटेंट को सेंटर करता है। एंड जो अलाइन आइटम्स होता है वो वर्टिकली यानी कि जो वाई एक्सेस होती है वहाँ पे हमारे कंटेंट को सेंटर करता है। सो अब आपको पता चल गया कि ये 0 पे क्यों आएगा। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से दिख रहा है। ये देखो ये एकदम सेंटर पे आ चुका है। अब जो मेरे फ्लैक्स कंटेनर की विड्थ है वो 500 पिक्सल है। मान लो कि मैंने इसको 1000 पिक्सल कर दिया, तो ये देखो वो इस तरीके से ये सेंटर करेगा। ये आपके जो पेरेंट की जो साइज़ है, जो कंटेनर की साइज़ होगी, जो हाइट होगी स्पेशली उसके हिसाब से इसको वो सेंटर पे करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी 500 पिक्सल हाइट है, आपकी 15,000 पिक्सल हाइट है, तो आपके में और मेरे में सेम सेंटर कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपके में अलग सेंटर होगा एंड मेरे में भी अलग सेंटर होगा। विद इन आपकी हाइट अगर सेम है और मेरी हाइट अगर सेम है फ्लेक्स कंटेनर की, तो दोनों के अंदर सेम सेंटर हो जाएंगे जो आपकी आइटम्स है वो। सो और भी चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं जो वापस आ जाता हूँ, मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ बिकॉज ये 1000 पिक्सल्स हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इधर 500 पिक्सल करके सेव एज कर देता हूँ। एंड साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एंड अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है फ्लैक्स रैप। ये क्या करता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस में आपको हेल्प करेगा। किस तरीके से करेगा, अगर आप फ्लैक्स रैप कर दोगे
सेव करोगे अभी तो कोई आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। जब आप इसको मोबाइल पे करोगे या फिर मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ तो ये देखो, मैं जैसे ही फ्लैक्स रैप मैंने किया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको दिखे। मैं इसको जैसे इस तरीके से खोलूंगा तो ये खुल जाएगा। जैसे मैं इसको छोटा करूंगा ना तो ये देखो, ये एक एलिमेंट नीचे जा रहा है, दूसरा एलिमेंट नीचे जा रहा है, तीसरा नीचे जा रहा है, चौथा नीचे जा रहा है। ये देखो एकदम वर्टिकली अलाइन हो जा रहा है। अब एक दिक्कत ये भी है कि ये जो मेरा कंटेनर है, इसकी जो हाइट है वो मैंने बहुत ही कम करके रखी है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा एंड ये कुछ इस तरीके से उसके अकॉर्डिंगली इसको करके रखेगा स्पेस में। ठीक है, अब मैंने इसको सेंटर भी करके रखा है साथ ही साथ, तो मैं इसकी स्पेस को जैसी थी वैसे ही रखूंगा। एंड ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कह रहा था कि अगर आप कभी भी रिस्पॉन्सिवनेस करना चाहते हो, रिस्पॉन्सिवनेस लाना चाहते हो एंड कभी भी कोई मोबाइल पे आपकी वेबसाइट को खोले तो आप चाहते हो कि ये जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स है वो नीचे आ जाए, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लास्ट के 3 एलिमेंट्स नीचे आ जाए, 2 एलिमेंट्स नीचे एंड एक उसके नीचे, तो आप कुछ इस तरीके से फ्लैक्स रैप करके इसको सेट कर सकते हो। ये आपके रिस्पॉन्सिवनेस को ज़्यादा इन्हेंस करेगा। ठीक है, सो ये थी फ्लैक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेन हमारा डब्बा है उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि आपका मेन जो डब्बा हमने बनाया था, जो पेरेंट था, उसकी प्रॉपर्टी। और फ्लैक्स बॉक्स के अंदर क्या होता है पता है? फ्लैक्स बॉक्स के अंदर एक कंटेनर के लिए प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो पेरेंट होता है, जो आइटम्स को होल्ड करके रखता है, उसके लिए प्रॉपर्टीज होती है एंड इंडिविजुअली आइटम्स के लिए भी प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या होती है उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो वापस से आ जाए स्क्रीन के अंदर एंड अभी हम बात करते हैं फ्लैक्स बॉक्सेस के बारे में, यानी कि वो आइटम्स जिनके साथ अभी हम खेल रहे थे, जस्टिफाई सेंटर करके एंड फ्लैक्स स्टार्ट करके, फ्लैक्स डायरेक्शन स्टार्ट करके, वो सारी चीज़ें जिनके साथ हम खेल रहे थे उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। उनको किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ये जज वाला ऑर्डर नहीं है। ये बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं इसको 3 कर दूं एंड मैं काम करूंगा, मैं इंडिविजुअली करना चाहता हूं, तो मैं सबको एक आईडी दे देता हूं। आईडी देने से क्या होगा कि मैं इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज़ लगा सकता हूं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इधर अल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो की दबा के इतने सारे कर्सर्स लेके ID इज इक्वल टू आइटम एंड मैं इधर लिख देता हूँ 1, सो ये कुछ इस तरीके से आ चुके हैं। अब हम डायरेक्टली इनके ऊपर CSS ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं इधर लिखूँ आइटम 1 एंड इसके अंदर मान लो मैंने लिखा ऑर्डर, अब क्या होगा, जो हमारी आइटम 1 है वो क्या है, ये है। ठीक है, इसके ऊपर नज़र रखना, ये जो पहला नंबर है ये है हमारा आइटम नंबर 1। ठीक है, सो अगर मैं इसका ऑर्डर कर दूँ 6, तो देखना अभी ये जो पहले था उससे ये 5वें नंबर के बाद आ गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ, 2 3 4 5 1, ये क्या हुआ? तो बेसिकली ऑर्डर ये करता है, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होता है, बेसिकली ऑर्डर काउंट जिस भी आइटम का, वो आइटम लास्ट में चली जाती है, यानी कि एंड में चली जाती हैं, पूरे रो के एंड में। अगर आप वर्टिकली सेट कर रहे हो, कॉलम में सेट कर रहे हो तो कॉलम के एंड में चली जाएगी, रॉ में सेट कर रहे हो तो रॉ के एंड में चली जाएगी। उस तरीके से ये काम करता है। बट यहाँ पे कैच ये है कि जिस किसी भी आइटम का ऑर्डर ज़्यादा होगा वही जाएगी। तो अगर मान लो कि मैंने आइटम नंबर 1 का ऑर्डर 6 करके रखा है, ठीक है, एंड मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ हैश आइटम 2। आइटम 2 में मैं क्या करता हूँ, मैं आइटम 2 में लिखता हूँ ऑर्डर एंड मैं इसका ऑर्डर कर देता हूँ 10। सेव करता हूँ मैं, तो ये देखो आइटम 2 जो थी हमारी वो आइटम 1 से पहले आ रही है, यानी कि 3 4 5 1 2। अब जो हमारा जो दूसरे नंबर का बॉक्स था वो लास्ट में आ रहा है। क्यों? बिकॉज उसका ऑर्डर 10 है एंड आइटम नंबर 1 का ऑर्डर वो 6 है। ठीक है, 1 नहीं है 6 है। तो उसके लिए उसका ध्यान रखना है एंड इस तरीके से आपका ऑर्डर काम करता है। ये दो गई पहली प्रॉपर्टी, आप इसका यूज़ कर सकते हो, मैं अभी इसका यूज़ नहीं करूँगा। ये आप उन काम के लिए यूज़ कर सकते हो जिनमें आपको कभी कभार अपने आइटम्स को लास्ट में लेके जाना होता है, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो है फ्लैक्स ग्रो। अगर फ्लैक्स ग्रो को मैंने 100 कर दिया, इधर सेव किया मैंने एंड अगर मैं इधर गया तो ये देखो, ये जो पहले नंबर की आइटम थी, मैं इसको इस तरीके से जूम आउट करता हूँ, ये देखो ये बड़ी हो चुकी है, इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। सो क्या होता है फ्लैक्स ग्रो के अंदर, वो जब आपका लेआउट हॉरिजॉन्टल होता है ना, जब आपकी फ्लैक्स बॉक्स का लेआउट हॉरिजॉन्टल होता है एंड साथ ही साथ आपने रो सेट करके रखी है एंड 1 2 3 इस तरीके से आपके डब्बे आ रहे हैं,
तब वो क्या करता है, तब आपकी विड्थ को वो बढ़ा देता है फ्लेक्स ग्रो, जितनी भी आपने बढ़ाई। इस केस में मैंने 100 की थी, मैं चाहता तो मैं 10,000 भी कर सकता था। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लगती वो। मैंने इधर 10,000 चेंज किया है एंड मैं जैसे जूम आउट करूँगा ये देखो ये बड़ा होता जा रहा है। जितना मैं जूम आउट करूँगा उतना ये बड़ा होता जा रहा है। जूम इन करूँगा तो ये ऑफकोर्स छोटा होगा, बट ये आपकी विड्थ को बढ़ाता है। एंड अगर आपने इसको 10 कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है हमारा फ्लेक्स ग्रो। एंड अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, अलाइन सेल्फ के बारे में। अलाइन सेल्फ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड ये थोड़ा सा एटीट्यूड वाली चीज़ है, बिकॉज ये क्या करेगा, ये आइटम को खुद अपनी पोजीशन को सेट करने की ताकत दे देता है बेसिकली। बिकॉज पहले क्या हो रहा था, पहले हम डायरेक्टली कंटेनर पे, यानी कि जो फ्लेक्स कंटेनर है इसका, उसके ऊपर हम जस्टिफाई कंटेंट एंड फ्लेक्स डायरेक्शन और साथ ही साथ अलाइन आइटम्स कर रहे थे। बट अलाइन सेल्फ क्या करेगा, उस आइटम को पावर देगा कि यार तुम अपनी पोजीशन को खुद चूज कर सकते हो। ऐसे ही वो बात कहेगा उससे। किस तरीके से कहता है वो हम देखते हैं। अगर हम इसको ऑटो कर दे तो वो ऑटो सेट करेगा, सेंटर कर दे। एंड मैं काम करता हूँ, मैं जस्ट इस तरीके से फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ, सबको अलाइन आइटम्स को फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर कमेंट आउट ही कर देते हैं, अलाइन आइटम्स की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये देखो मैं इसको निकाल देता हूँ। ये देखो ये जो पहले नंबर का है ना, ये देखो ये अलग आ चुका है, बाकी के सारे जो थे वैसे ही है। अगर मैं इसको पूरा का पूरा निकाल दूँ, मैं वापस आता हूँ, मैं इधर फ्लेक्स ग्रो इसको कम कर देता हूँ एंड अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके सेव करते हैं। तो ये देखो ये अलग आ चुका है, ये पहले नंबर से ये नीचे आ चुका है। एंड ये देखो ये जो बाकी के हमारे डब्बे थे वो वैसे के वैसे ही रहे। एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप इधर कंट्रोल स्पेस करके इधर निकाल के कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको और चीज़ें मिलेंगी। अगर आप फ्लेक्स एंड करोगे इसको तो ये देखो ये फ्लेक्स एंड में आएगा। ये अभी वर्टिकली आ रहा है, वर्टिकली ये ऐड कर रहा है। अगर आप कुछ इस तरीके से फ्लेक्स स्टार्ट करोगे, सेल्फ स्टार्ट करोगे इसको, तो ये कुछ इस तरीके से अपनी जो नॉर्मल पोजीशन थी, अपनी आइडल पोजीशन, वहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ में आएगा कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। एंड फ्लेक्स बॉक्स सीएसएस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यार इसके बारे में ध्यान से सीख लेना। एक दो बार वीडियो को अगर आप देख सको तो देख लेना, बिकॉज जितनी बार आप इसको देखोगे उतनी बार आपका फ़ायदा होगा एंड आपको सीएसएस के अंदर लेआउट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना गाइस, ताकि आप अपडेटेड रहो, आपको सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिले। विजिबिलिटी के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में एंड उसके बाद में थोड़ा सा गायब हो गया था, बट फिर भी अभी जो वीडियोज़ होंगी वो डेली आ जाएंगी, डेली बेसिस पे। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।